हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल रिटर्न के बारे में कि फाइनल रिटर्न क्या होती है और ये कैसे डिफरेंट होती है एनुअल रिटर्न से, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एनुअल रिटर्न क्या होता है। तो एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ व्हाट इज एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न अगर बेसिक हम देखें कि ये क्या होता है, एक ईयरली स्टेटमेंट होती है जो कि फाइल की जाती है टैक्स पेयर के थ्रू। किस लिए? समराइज करने के लिए। उन टैक्स पेयर अपनी मतलब क्या समराइज करते हैं? जीएसटी की ट्रांजैक्शंस को। तो एनुअल रिटर्न जो होती है जीएसटी में, ये क्या होता है? एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी तरह की डिटेल रहती है जीएसटी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और वो कि कौन जो है फिल करता है, एक टैक्स पेयर फाइल करता है, उसमें डिटेल सारी उसी से रिलेटेड होती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो मैंडेटरी होती है फाइल करना एनुअल रिटर्न को सभी रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस के थ्रू। बट कुछ ऐसे 5 टाइप्स के बोल सकते हैं स्मॉल टैक्स पेयर हैं, कंपोजिशन डीलर्स, आईएसडी हो गए, नॉन टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या फिर जो टैक्स पेयर जो सेज स्कीम में आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं। ये सब कौन है? जो मैंने 5 अभी नाम लिए हैं, 5 पॉइंट्स, ये सब जो है एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एनुअल रिटर्न फाइल कौन सी होती है? वो जीएसटीआर 9 होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा शॉर्ट में मैंने बता दिया, जितना भी प्रीवियस क्लास में बताया था। अभी स्टार्ट करते हैं फाइनल रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पे नोट्स ओपन करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं फाइनल रिटर्न्स, या रिटर्न ही रहने देते हैं कि फाइनल रिटर्न क्या होती है, कौन सी होती है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे फाइनल का मतलब क्या होता है? फाइनल मतलब लास्ट, तो फाइनल रिटर्न मतलब कि लास्ट रिटर्न। ठीक है, तो लास्ट रिटर्न फाइल्ड बाय अ taxpayer when they cancel their GST रजिस्ट्रेशन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये क्या होती है फाइनल रिटर्न। ये इसका मतलब होता है एक लास्ट रिटर्न होती है जो कि फाइल की जाती है किसके थ्रू? टैक्स पेयर के थ्रू। मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उन टैक्स पेयर के थ्रू इसको फाइल किया जाता है। कब? जब वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करते हैं। तो मतलब कि जीएसटी की कैंसिलेशन के टाइम ही फाइनल रिटर्न को फाइल किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, नीचे लिखूंगी मैं यहाँ पे द फाइनल रिटर्न इज अ मैंडेटरी फाइलिंग इन द फॉलोइंग सिनेरियोज, या फिर बोल सकते हैं कि केसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे सिनेरियो में यहाँ पे लिखवाती जाऊंगी। फर्स्ट क्या है जो मैंने आपको बताई दी है? कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को जब भी कैंसिल करना होता है तो क्या फाइल करनी पड़ती है? एक फाइनल रिटर्न को हमें फाइल करना पड़ता है। ठीक है, जो कि कब फाइल करना होता है? दे मस्ट फाइल अ फाइनल रिटर्न विद इन 3 मंथ। मतलब कि जब भी टैक्स पेयर कैंसिल करता है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो उसको विद इन अ 3 मंथ ही ये रिटर्न जो है फाइल करनी होती है। कैंसिल करने के विद इन अ 3 मंथ मतलब 3 महीनों के अंदर। फिर यहाँ पे लेते हैं सेकेंड, सीज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसमें क्या कहा गया है? व्हेन अ टैक्स पेयर सीजेस देयर बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जब बिजनेस ऑपरेशन मतलब, या फिर बोल सकते हैं सीज मतलब, पहले आप समझे सीज मतलब क्या होता है? जब्त करना।
तो जब भी बिजनेस ऑपरेशन को जब्त कर लिया जाता है, तो जब भी टैक्स पेयर जो होता है सीज कर लेता है बिजनेस ऑपरेशंस को, तो उनको भी क्या होता है विद इन 3 मंथ ही जो है रिटर्न फाइल करनी होती है। कौन सी वाली? फाइनल रिटर्न। आगे देखते हैं थर्ड, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में क्या है, जब भी टैक्स पेयर जो होता है, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, अभी जो टैक्स पे करता है, जो टैक्स पेयर होता है, वो ट्रांसफर करता है अपना बिजनेस किसी और को, तो उनको भी क्या करना होता है, रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन 3 मंथ। कौन सी फाइल रिटर्न करेंगे? फाइनल रिटर्न। और ये होती कौन सी है? GSTR 10। कौन सी होती है ये? फाइनल रिटर्न होती है, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब एक एक करके पीरियोडिसिटी देखेंगे उनकी। तो फाइनल रिटर्न जो होती है फाइल की जाती है कौन से फॉर्म में? GSTR 10 में, जिसमें क्या क्या डिटेल्स रहती हैं? बेसिक डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, जितना टैक्स पे कर चुके हैं, जितना क्लेम कर चुके हैं, और जितने लेट फी होती है पे की होती है। HSN वाइज उनकी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, पूरी समरी आती है। HSN वाइज ही उनकी इनवर्ड सप्लाईज की समरी आती है। HSN मतलब कि जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो हर गुड का HSN कोड होता है उसके अकॉर्डिंग। ड्यू डेट की अगर बात करें, इसकी ड्यू डेट क्या होती है? तो ये तो मैंने आपको बता दी है, 3 मंथ from the date of cancellation of GST रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही सेम क्या होगा, 3 मंथ ही किससे रहेगी? 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ऐसे ही सेम रहेगी 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ जिस टाइम बिजनेस को ट्रांसफर किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी, मैं यहाँ पे ऑब्लिक डाल के लिख देती हूँ ना, ताकि तीनों चीजें आ जाए। फिर आगे लिख देते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। कभी कोई सोचे एक ही है इसमें, operations and ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तीनों मैंने एक ही में लिख दिए हैं कि 3 मंथ इनसे, इन तीनों से। ठीक है, फिर अब बात करते हैं पेनल्टी की। तो पेनल्टी क्या होती है फॉर लेट फाइलिंग? तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए जब हम एनुअल रिटर्न पढ़ रहे हैं तो उसमें पर डे का जो क्या था, कितनी लेट फी थी? 100 रुपीज। इसमें क्या है? 200 रुपीज पर डे एंड up to a maximum of 10,000 रुपीज, जो कि एप्लीकेबल रहती है किस लिए? डिले करने के लिए, जो कि फाइल की जाती है GSTR 10। तो यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट किया है? फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न पूरा हो गया है दोनों तरीके के। तो एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न क्या होते हैं? दोनों अलग होते हैं। एनुअल रिटर्न ईयरली फाइल की जाती है, फाइनल रिटर्न जब भी हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं बिजनेस को, सीज कर रहे होते हैं बिजनेस को, या फिर कैंसिल कर रहे होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तब फाइल की जाती है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग होती है। एनुअल रिटर्न जो होती है फाइल की जाती है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू जो कि टैक्स को पे करता है एज अ जनरल टैक्स पेयर। ठीक है, तो दोनों का समझ आ गया होगा, एनुअल रिटर्न क्या होती है और फाइनल रिटर्न क्या होती है। नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे? फाइलिंग रिटर्न बाय टैक्स पेयर, कि टैक्स पेयर जो है रिटर्न को फाइल करता है तो उसमें क्या क्या चीजें, कहाँ पर वो आपको मिलेगा, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे फिल करता है, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे।
तो अभी तक हमने रिटर्न क्या होती है ये देखा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एनुअल रिटर्न क्या होती है और फाइनल रिटर्न। बस आपको इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या याद रखना है, एनुअल रिटर्न ईयरली, फाइनल रिटर्न जब भी कैंसिलेशन हो, सीज हो बिजनेस ऑपरेशन का या फिर ट्रांसफर हो तब फाइल की जाती है। और एनुअल रिटर्न में पेनल्टी कम होती है 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम जो है दोनों का अमाउंट सेम है। और इसमें जो है फाइनल रिटर्न में पेनल्टी जो होती है 200 रुपीज पर डे होती है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।